आपको बता दिया जाए कि गोडसे की जो राजनीति है वो यही राजनीति है कि मुसलमान, इस देश से मुसलमान को राजनीति से निकाल दिया जाए। कौन कह? और वो भारतीय जनता पार्टी का आप सारा सूची निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में है वहाँ मुसलमान एक भी MP नहीं है। मुसलमान को इन्होंने भारत की राजनीति से बाहर निकाल दिया। 47 से इतने मुसलमान थे, 1947 से हिंदू क्या कहते हैं खतरे में नहीं था है। उसके बाद में 2014 के बाद में हिंदू खतरे में आया और बार बार हर चुनाव में हिंदू खतरे में आता है। पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जा रहा है आप लोगों को। पाकिस्तान का रास्ता हर बार दिखाया जा रहा है 2014 से बार बार कि जिसको पसंद नहीं है वो क्या कहते हैं पाकिस्तान चला जाए। क्यों पाकिस्तान चला जाए? आज आपको आपके जरिए एक मैसेज देने जा रहा हूँ, जिसको लगता है कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए तो एक बात छोटी सी कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस्लाम धर्म में बुत परस्ती होती तो शायद हर चौराहे पे मुसलमान क्रांतिकारी का बुत लगा होता। पकड़े जाते हैं जो क्या कहते हैं किसान आंदोलन में पकड़े जाते हैं, ये उन्हीं उत्पाती जीवों में से और क्या कहते हैं असामाजिक तत्वों में से हैं जो करने के लिए इन्हें मजबूर नहीं किया जाता, इन्हें कहा जाता है कि ऐसा करना है। ये सब कंट्रोवर्सी के लिए है, ये देश की राजनीति को भटकाने के लिए। और आप ये देखिए ना कि कहाँ कहाँ हुआ, ये भी एक दृष्टिकोण बनाने की है कि कहाँ कहाँ होता है। राजस्थान में होता है, दिल्ली के अंदर होता है, यूपी के अंदर होता है। क्यों होता है ऐसी स्टेटों में? ये योगी जी कह रहे हैं जरूरत पड़े तो मेरी हेलीकॉप्टर लेके जाओ पर करो, बरसाओ। जी जी जी, वही बात है ना। वो तो चाहने वाला जो इस देश की राजनीति में धर्म को लाया रहा है और बीजेपी की जो क्या कहते हैं सोच और मंशा है कि धर्म की लड़ाई को इस देश में हर वक्त करते रहना और कंट्रोवर्सी राजनीति में बनाते रहना। तो माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी उसी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और उसी विचारधारा पे अपने स्लोगन देते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आज से 6 महीने पहले दिया गया कि 80-20। तो इस चीज को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी धर्म के मामले में इस देश की राजनीति में बनी रहे, कि वो हर तरीके से अपने उत्पाती जीवों को हर सेवा देंगे। बस हेलीकॉप्टर जो उनको चाहिएगा वो उनके लिए वो प्रोवाइड कराएंगे। सवाल लोग कर रहे हैं कि नमाज पढ़ने पर रोक लगाया जा रहा है कहीं भी नमाज पढ़ने पे, लेकिन जो है कांवरियों वो फूल बरसाया जा रहा है। मौलाना खुद फूल बरसा रहे कांवरियों को, तो क्या ये भाईचारा जो मौलाना और जो क्या कहते हैं भाईचारा आपने देखिए परसों की एक घटना है, वीडियो आपके पास होगा, नहीं है तो मेरे पास मैं दिखा सकता हूँ आपको कि वहाँ भी तो फूल वर्षा हुई। वहाँ भी तो रोक क्यों हो रहा है भाई साहब? मुझे नमाज के लिए समाज में जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा नमाज जहाँ पढ़ सकता हूँ, मेरे घर में पढ़ सकता हूँ, मैं रोड में नहीं पढ़ सकते हैं। सड़क पे रोक है ना, घर किस लिए है? मेरे घर से मुझे थोड़ी निकाल दिया जाएगा, मेरे घर से पाबंदी थोड़ी लगा दी जाएगी नमाज के लिए। अभी जो हालात है इस मुस्लिम समुदाय को ये देखना होगा कि जो हालात है उस हालात में वजूद अपना बनाने के लिए इसमें कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी होगी। तो क्या विकल्प क्या है? ऐसे ही लोग छटपटाते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। छटपटाना तो आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को है। आप 24 की बात मत कीजिए, 50 में क्या ना इस्लामिक कंट्री बना रहे हो आप लोग। इस्लामिक कंट्री तो एक चीज बताइए, 1947 से इतने मुसलमान थे, 1947 से हिंदू क्या कहते हैं खतरे में नहीं था। उसके बाद में 2014 के बाद में हिंदू खतरे में आया और बार बार हर चुनाव में हिंदू खतरे में आता है। क्यों आता है आप ये बताइए कि हर जगह MP, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, हत्ता कि इस देश में राष्ट्रपति भी हिंदू है, तो क्यों हिंदू खतरे में है? तो ये बताइए, आप मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं क्या? हम क्यों कर रहे हैं? नहीं, तमाम जो कहा जा रहा है कि जो आपके संगठन है मुस्लिम संगठन, वो कह रहे हैं कि 50। हमें ऐसी खबर नहीं, हमें हमारी नॉलेज में नहीं है कौन कह रहा है, और जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते। कल एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें द्रौपदी मुर्मू को ब्राह्मणों ने शुद्ध किया है, शुद्धिकरण की है। क्या दलित है इसलिए उसको शुद्ध किया गया? ये विचारधारा अपनी पूरे देश में दिखाने के लिए किया गया है कि RSS और भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, दलित और मुसलमान और माइनॉरिटी ऐसे ही उसके साथ में ट्रीट किया जाएगा, ऐसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा कि कहीं मंदिर में पैर रखने, मंदिर में दलित के पैर रखने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है।
मंदिर में दलित के पैर रखने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है, तो वो किस लिए हो जाता है? तो आप लोग क्यों नहीं समरसता बना पा रहे हैं मुसलमान दलितों में? समानता इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि जो आज की जनरेशन, आज का युवा जो भटका हुआ है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र, भगवा झंडा और आरएसएस के सारे स्लोगन उनके सामने है। और जो हम लोग आज देश की जनता ये सोचती है कि 2014 के बाद में ये देश बदल चुका है, और 2014 के बाद में इस देश में कंट्रोवर्सी आई है, और 2014 के बाद में ही महंगाई सारी सब कुछ आया है, और ये सब कुछ आने का जरिया है धर्म की लड़ाई, कि ये देश की राजनीति में जो धर्म आ चुका है, और ये 2014 से नहीं है, आरएसएस की तैयारी ये 50 साल पहले की है। नहीं तो 50 साल। तो सवाल तो ये लोग ये कर रहे हैं कि एक धर्म जो है, एक समुदाय जो उसके धर्म के बारे में बोलने पे गर्दन काट दे रहा है, तो दूसरा समुदाय क्यों नहीं उग्र? वो अपना धर्म क्यों नहीं गर्दन बताए? काटने वाले किसकी पार्टी से थे, किससे उनका संबंध निकला है, ये आप सब लोग जानते हैं। और आप मीडिया का भी इसमें बड़ा हाथ है, बड़ा रोल है इस देश की राजनीति में कंट्रोवर्सी कराने का। अच्छा, जो कावड़ियों को लेकर मुसलमान स्वागत कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी के डर से ऐसा कर रहे हैं? ये भाईचारे को जिंदा करने के लिए कर रहे हैं। गलत बात। भाईचारे को सरकार में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं मिला? दिखाओ मुझे। कहाँ बताओ कह आप। रहे हैं मुसलमान भाई साहब, हमारी जो सोच को एक चीज लेके बताइए, देखिए जिस हालात को, जिस खुराक की, जिस मरीज को जिस खुराक की, जिस दवा की जरूरत होती है, जिस वक्त में जरूरत होती है, वो वक्त में उस दवा दी जा रही है। इस वक्त में इस दुनिया, इस देश से नफरत मिटाने के लिए भाईचारे को जिंदा करना होगा, वो जिस तरीके से होगा। कपिल मिश्रा कह रहे हैं घर वापसी करने आप लोगों को, आप कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा तो बहुत दिनों से घर वापसी कर रहे हैं, और हर वक्त में घर वापसी कर रहे हैं। दिल्ली दंगों में घर वापसी कर रहे हैं, और एमपी में घर वापसी कर रहे हैं, गुड़गांव में घर वापसी कर रहे हैं। डरते नहीं आप मोदी जी से? हैं? डरते नहीं मोदी जी? मैं क्यों डरने लगा? अरे फूल वर्षा हो रहा है, लोग कह रहे हैं मेरा संविधान मुझे बोलने का। डर के तो प्रदर्शन कर रहे हो। ईडी ने जांच के लिए बुलाया, क्यों आ गए आप यहाँ विरोध कर रहे हैं? डरते जी? हो इसलिए अगर प्रदर्शन निर्दोष हैं करते तो हो? छोड़ देंगे, वो नहीं फंसाएंगे थोड़ी। ये डरते हो सर, ये इसलिए प्रदर्शन भारतीय जनता करते हो। पार्टी हर एजेंसी का यही फायदा उठा रही है। जब से ये 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हर एजेंसी का फायदा उठा के विपक्ष को और देश के लिए आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है, किसी ना किसी एजेंसी के द्वारा। आज क्या कहते हैं, किसी विपक्ष की पार्टी को या किसी विपक्षी नेता को दबाया जा रहा है ईडी से या सीबीआई से, और अगर किसी सोशल एक्टिविस्ट को दबाया जा रहा है तो पुलिस से, सीबीआई से। इकलौता मंत्री था मुसलमान बीजेपी में, उसको भी हटवा दिया मुख्तार अब्बास। हमने हटाया वो सारी समझ जाइए कि आप पे क्या होने वाला है। मैं यही क्या तो गुजरेगा भाई आप पर, ये मोदी जी आपको जैसे- बता दिया जाए कि गोडसे की जो राजनीति है, वो यही राजनीति है कि मुसलमान, इस देश से मुसलमान को राजनीति से निकाल दिया जाए। हाँ, कौन कह और रहा वो भारतीय जनता पार्टी का आप सारा सूची निकाल लीजिए, जहां जहां जिस प्रदेश में है हाँ। वहां मुसलमान एक भी एमपी नहीं है। मुसलमान को इन्होंने भारत की राजनीति से बाहर निकाल दिया। मुसलमानों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी कर रहे हैं। अब ये राजनीति से हुआ है, और इनकी तैयारी तो देश से बाहर निकालने की है। तो मानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जा रहा है आप लोगों को? पाकिस्तान का रास्ता हर बार दिखाया जा रहा है 2014 से बार कि जिसको पसंद नहीं है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान चला जाए। क्यों पाकिस्तान चला जाए? आज आपको आपके जरिए एक मैसेज देने जा रहा हूं, जिसको लगता है कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए, तो एक बात छोटी सी कहना चाह रहा हूं कि अगर इस्लाम धर्म में बुत परस्ती होती तो शायद हर चौराहे पे मुसलमान क्रांतिकारी का बुत लगा होता।